मैं मुक्त हो चुका हूं। वे समझो आगम की भाषा, मुक्ति का आनंद लूटता है, मुक्ति का आनंद लूटता है एक मुनि। एनांसनम दृष्टि तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनम ज्ञानम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम चारित्रम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनम चारित्रम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति। जितने अंश में दर्शन है सम्यक्त, उतने अंश में कोई बंध नहीं है। जितने अंश में राग है वहां बंध है, जितने अंश में आत्मा में ज्ञायिक भाव ज्ञान है वहां बंध नहीं है। जहां राग है वहां बंध है, जितने अंश में चारित्र है वहां बंध नहीं है, जहां राग है वहां बंध है। मुनि बन के मुनि बन के मुनि बन के मगन हो जाओ, मुनि बन के मगन हो जाओ तो मुनित्व का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। दृष्टि ये भी अज्ञानता है, मोह के कारण रोते हो, दोष दूसरे को देते हो। मोह के कारण रोते हो, दोष दूसरे को देते हो। एक कष्ट को समझिए, किंचित भी किसी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है, वो तुमको नहीं मिल पा रहा है, तुम रो रहे हो, ये तुम्हारा मोह रुला रहा है। जहां जहां तुम भटक रहे दुनिया में, ये किसके पीछे? संजत सागर भोज्ञानी, किसी से बात करने के भाव भी आए हैं, ये किसने उत्पन्न कराया? मोह ने। वो चार बात में चार बातें हो गई, और कोई आपके प्रतिकूल बोल के चला गया, जाओ बेटा जाओ बेटा, एक कान में सूजा चुभ हो गया तुमको, अब तुम रोते रहना रात दिन। प्रणव सागर, तेरी माँ श्रेष्ठ है, वो कभी नहीं कहती मेरा बेटा आया है, वो भावलिंगी बोलती। पता है आपको? सुनो, ड्यूटी काशीलाल जी, इनकी माँ आई है, वो मेरे से बोली एक दिन, महाराज जी ये मुनि बनता बनने दो, लेकिन भावलिंगी होगा तो मैंने वस्तु करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। वो यहाँ बैठी है, शायद आई हुए, तो मालूम इतनी कट्टर मुमुक्षु है वो, बोले बनता बनने दो महाराज जी। अब सोचो जीव के परिणाम। वो तुमको अपना बेटा नहीं देखना चाहती, वो आपको एकमात्र सच्चे मुनि के रूप में देखना चाहती है, जगत से दूर, जगत से दूर देखना चाहती है। फिर भी हम जगत में जाएं, ये हमारा मोह का कष्ट है। हे मित्र, जो चित्त हे मित्र जो चित्त मोह से पीड़ित होता है, उसे जगत की कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। श्री राम से मिलना, श्री राम से मिलना, बलभद्रों से मिलना। बलभद्र की मृत्यु के पहले नारायण की मृत्यु हो जाती है, और जो क्षयक संबंध दृष्टि राम 6 मास तक भाई लक्ष्मण को लिए घूमते रहे। लक्ष्मण ने नहीं कष्ट दिया राम को। हे राम, राग था तब को लक्ष्मण दिख रहे थे, वही मोह उतर गया तो लक्ष्मण के तुमने संस्कार कर दिए। मित्र, हे मुनीश्वरों, जैसे श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के संस्कार कर दिए, ऐसे ही आपके मोह के भीतर जितने लोग आ रहे हैं उनके संस्कार कर दो, सुखी हो जाओगे। इसका एक पक्ष नहीं पकड़ना कि छायक संबंध दृष्टि होने पर भी राग में थे तो मैं भी कर सकता हूं क्या? पर मित्र, छायक संबंध दृष्टि राग में थे, कर कितने कष्ट में थे इस पर ध्यान दीजिए।
कितनी पीड़ा थी। मुंह का पटल हटते ही आनंद आ गया था उनको। इसलिए सुखी होना चाहता है जीव। अब ज्यादा लोगों को ना जोड़े, अपने में ज्यादा लोगों से ना जुड़े। यही कारण है धुरंधर ज्ञानी मुनिगण एकांत में दुनिया से दूर होकर रहते हैं, क्योंकि जगत से जितने जुड़ेंगे मेरी साधना के समय को खाएंगे। जो भी श्रावक बाहर से आएगा वो श्रद्धा से कहेगा स्वामी 2 मिनट बात करना है, पर 2 मिनट हमारे जिनवाणी के नष्ट हो चुके हैं, 2 मिनट हमारी साधना के नष्ट हो चुके हैं। श्रावक वो श्रेष्ठ होता है 1 मिनट भी नहीं मांगता है। गुरु अपने आत्म सुख के लिए आए हुए अपना सुख भोग रहे हैं, मुझे इनके दर्शन करने सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो मिल रही है, मैं बात क्यों करूं? क्यों करूं बात? हजारों किलोमीटर दूर से चल चल के लोग कचरे आते कि नहीं? भगवान बोलते ही नहीं किसी से, नहीं बोलते ना। उनके देखने से आनंद आता है। ऐसे योगी के देखने से आनंद उठो, उनसे बात करके उनके समय को बर्बाद मत करो। माताओं, यथार्थ मानना, तुम्हारी यहाँ दुकान चलती है और तुम्हारा पति दिन भर कोई से बातें करते रहे तो तुम झुलझा के उससे रात शाम को बात करोगी नहीं करोगी? कुछ कमा के लाते नहीं, बात करते मिलती हो, गुस्सा करोगी नहीं करोगी? ईमानदारी से बोलना, पक्का? फिर आप यदि महाराजों के पास जाके बैठ गई और उनको बातों में लगा लिया तो इनकी पत्नी उनको शाम गुस्सा करेगी, मुक्ति बधू मैं नहीं तेरे पास आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दूसरे से बातों में समय बर्बाद करता है। पुण्य का द्रव नष्ट हो रहा है, कमाई नहीं हो रही है तुम्हारी लालू भाई। ये दया नहीं है तुम्हारी, निर्दयता है, निर्दयता है। दुकान चलाओ नहीं, बैठ के वहां बैठ करके ताश खेलने लग जाओ। मित्र, दुकान का किराया जा रहा है, जो माल भरा है वो बर्बाद हो रहा है, तुम गरीब हो जाओगे 4 दिन के अंदर। ऐसे जो मुनि बन के बातों में लिप्त हो रहा है वो साधु गरीब हो रहा बेचारा। बोले मतलब पुण्य का द्रव खर्च हो रहा है, साधना कर नहीं रहे हो, पाप आश्रव जारी है। बेटा समझो तुम दरिद्री हो चुके हो, वो यही पुण्य क्षीण होता जाएगा तो उदय में कैसे आएगा? तुम फिर विहार करोगे, लोग तुमको पूछेंगे नहीं, फिर तुम और संक्लेशता में जाओगे। हम भी तो साधु हैं, मुझे लोग क्यों नहीं मानते ज़्यादा? लो अब और संक्लेशता में तुम गए और पाप का आश्रव कर लिया, मालूम चला पूरी साधु जीवन की पर्याय हमारे संक्लेशता में निकली। संपत्ति बढ़ाई अपनी, चारित्र की देख पक्का है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गरीबों की नहीं होती हैं, संपत्तिशालियों की होती हैं। जितनी पुण्य की संपत्ति तुम्हारे पास सुरक्षित होगी उसे पुण्य और बढ़ेगा। समय नष्ट मत करो। त्रियात्मक सुख, साधु का त्रियात्मक सुख, गृहस्थी के दुखों से मुक्ति पहला सुख, साधु जीवन में हे मित्र रत्नात्रय की आराधना का आनंद लूट रहा है, दूसरा सुख। तीसरा सुख यहां पर कौन सा चल रहा है? हो। यदि कोई श्रावक औरंगाबाद में बैठा हुआ है, वो सम्मेशकर जाने के परिणाम कर लेता है, तत्क्षण शरीर यहां होता है, आनंद शेखर जी का प्रारंभ हो चुका होता है। यदि यहां से आनंद लेके नहीं जाएगा तो शेखर जी में भी आनंद नहीं आ पाएगा। आपको अनुभव नहीं है किस बात का? अरे सम्मेश शेखर तो छोड़िए, आप अपने बचपन की याद करो। माँ कहती बेटा मामा घर चलना है, अरे पूरे दिन खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख ही नहीं लगती है।
आपको मालूम नहीं क्या आप लोगों को? और माता आपको तो अच्छे से मालूम है, अपनी माँ के घर जाने की बातें होने लग जाएं फिर देखो कैसे मुस्कुराती हो। हे जी, मामा के घर जाने पर भांजे को आनंद आता है, ऐसे ही सिद्ध भूमि के दर्शन के परिणाम होने से उस भव्य जीव को आनंद आने लगता है। ऐसे ही इन वीतरागी श्रवणों को अभी सम्मेशकर पहुंचा नहीं है, फिर भी मालूम यहाँ पर कितने श्रावक मुकुट सप्तमी को गए थे वहां पर सम्मेश शिखर, तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास महाराज जी मुस्कुरा के बोलते थे कौन सी संपत्ति मिल गई आप बताइए, क्यों हंस रहा है वो? मुस्कुरा के कहता था, जबकि उसको मालूम था रास्ते में घर जैसे सुख नहीं मिल सकते हैं, यात्रा में बहुत कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, लघु शंका तक को तो व्यक्ति को भटकना पड़ता है। ओह, तब भी मुस्कुरा के कह रहा था मैं सम्मेश कर जा रहा हूं महाराज जी। हे मित्र, सिद्ध भूमि दृष्टि में आने पर सुख देने लगी, सिद्ध भूमि दृष्टि में आने पर सुख देने लगी, ये वस्तु में नहीं आई। ऐसे भी ताकि श्रवण यहां बैठ करके मध्यलोक में शरीर के अंदर रह करके सिद्ध सला के सिद्ध बनने की अनुभूति लेते हैं अपनी दृष्टि से। ये तीसरा सुख है, ये दृष्टि का सुख है। क्या है? ऐसा आनंद लूटोगे सुख का, तुम्हारे चेहरे पर कभी चिंता की सुगड़ नहीं आएगी। चिंता तब आती है जितना लोगों से चिपकोगे, एक नई चिंता देके जाएंगे। नई चिंता देके जाएंगे। पर के मिश्रण के बिना कोई वस्तु विकृत नहीं होती। पर के मिश्रण के बिना कोई वस्तु विकृत नहीं होती। ये स्वच्छ वस्त्र सफेद आपको क्यों धोना पड़ते रोज? वस्त्र तो सफेद ही था, सफेद ही है, सफेद ही रहेगा आपका, परंतु पर का मिश्रण हो जाता है, इसे तुमको पुनः पुनः धोना पड़ता है। जैसे मैल जो है ना वस्त्र का धर्म नहीं है, वो बाहर से चिपकता है, ऐसे राग देश परिणाम जो तुम्हारे पर के निमित्त से बन रहे हैं, उनको धोने के लिए मुनि महाराज प्रतिकरण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित रोज करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? आज यदि समझ में आ रहा तो ध्यान दो। और साधना जीते जी करना, मर करके साधना नहीं करना। प्रतिक्षण साधक का जीवन होना चाहिए। कहूं, यदि भोजन करने बैठे हो, उस समय ऐसा सोचो मैं भोजन कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, आपका सुख बढ़ जाएगा। भोजन का स्वाद पूरा पूरा मिलेगा आपको। उसी समय टीवी खोल के बैठा हुआ है, उसमें एक मेहमान को बिठा लिया, उसमें सासू की बिटिया बैठ गई और पूरे दिन भर की उसको लगी है सुनाने के लिए, तो भोजन में कम उपयोग ले जाने रही, चबा करके रख रहा है, चबा करके रख रहा है पेट में, उसका रस तो बनने नहीं दे रहा है। ठहरो, मैं क्या बोल रहा हूं? चबा चबा करके श्रवण कर करके अंदर ले जा रहा है, क्योंकि एकाग्रता तो हो ही नहीं पा रही है। कुछ नहीं सुनना मुझे, मात्र भोजन करने दो, फिर तुम देखो क्या स्वाद आता है। स्वास्थ्य ठीक होगा। और सदैव सागर, सद्भाव सागर, आहार लेते लेते तुम्हें कोई चिंता बैठी है, रस बनेगी तुम्हारा क्यों? चिंता निमग्न हो, उससे दूर हो जाइए, फिर करो आहार। विषय पकड़ना, ज्ञानी नाते पोते, बेटा सतारा सुन, भोजन करते करते बैठो बैठो मार साहब, डॉक्टर साहब, भोजन करते करते चिंता मुक्त होकर के कर रहा है। आप स्वयं डॉक्टर के नाते समझो कि स्वाद बढ़ेगा, रस बढ़ेगा, सत्य है। ऐसे ही साधु निर्णय कर ले, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे,
वहां शांति से बैठा रहे। मैं साधु हूं, मैं साधु हूं। साधु साधु ही है, साधक का धर्म है एकाकी निष्प्रह शांता, एकाकी निष्प्रह शांत, कर्म वृताचार शून्य, पापाचार शून्य, एकांत व्रत रूपा मुनिनाम मालुक की वृत्ति। प्रणव सागर ध्यान दो बेटा, ये पोथियां तो बाद में लिख लोगे। एकांत व्रत रूपा कर्म वृताचार, एकांत व्रत रूपा मुनिनाम मालुक की वृत्ति। ओहो, अमृतन जैसा योगी मुनि महाराज की आलोक की वृत्ति देकर के नमस्कार कर रहे हैं। हे मुनीश्वर, कर्म विताचार यानी पापाचार से रहित प्रवृत्ति तुम्हारी एकांत व्रत रूपा, वो एकांत व्रत से युक्त है। तड़पता है साधक, तड़पता है साधक, एकांत में बैठूं, एकांत में बैठूं। अभी आनंद ही नहीं रहा एकांत का। सरस सहज, सरस सहज चिन्मयी चैतन्य ज्ञानगण टंकोत्कीर्ण ज्ञान निज भगवान आत्मा का सहज आनंद जो है, सुसंवेदन भूत है, वह स्वानुभूति का जो आनंद है वो एकांत में बैठ के मिलेगा। शरीर के पास कोई ना हो और चित्त के पास कोई ना हो। शरीर के पास कोई नहीं है और चित्त के पास हजारों बिठाए हो, एकांत नहीं है। रात्रि में नींद क्यों नहीं आती सतन भाई आपको? कमरे तो कोई नहीं होता आपके यहां, फिर नींद क्यों नहीं आ रही है आपको? कमरे में शरीर अकेला है, तुम्हारे चित्त में सैकड़ों बैठे वो नींद नहीं आने दे रहे। समझो ओ ज्ञानी ललितपुर बेटा, कोई युवा है, सुंदर सुंदर तकिए गद्दे पल्ली सब मिल चुके उसको, फिर भी बेचारा करवटे बदल रहा है। सो जाना चाहिए ना उसको। क्या करूं महाराज, कोई स्त्री सता रही है, चित्त में बैठी है।